चलिए क्लास 10 का 4.2 में जो है पता मूल ज्ञात करें। एक नंबर में 5 सवाल है। चलिए देखते हैं क्या है। एक नंबर का एक सवाल जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इजकल टू 0। ठीक है, तो देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुना करेंगे तो 10 हो जाए, जोड़ घटो करके माइनस 3x हो जाए। तो चलिए इसमें लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10, तो 5x प्लस 2x माइनस 10। 5 दूनी 10 और 5 में से 2 गया तो -3 बचा। ठीक है, -10 इजकल टू 0 हो। तो चलिए इसको तोड़ करके इतना लाए। अब चलते हैं क्या करेंगे, x कॉमन ले लिए, x और -5, ये x बाहर आ गया। अब प्लस दोनों में 2 कॉमन है, x -5 इजकल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों अगर बराबर होगा तो इसके बदले 1 लिखा जाएगा। तो x -5 इंटू एक्स प्लस 2 दोनों कॉमन लिख देंगे। अब इसका मूल इजकल टू 0। अब मूल का मतलब होता है 0 के साथ तुलना करते हैं, ठीक ना। तो इसको एक करते हैं तो पहले x -5 इजकल टू 0, तो x इजकल टू 0 प्लस 5, इसीलिए x इजकल टू 5 हो गया। दूसरा x प्लस 2 इजकल टू 0, तो x इजकल टू 0 माइनस 2, प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, तो x बराबर -2। अतः मूल जो हो गया कितना होगा, 5 और -2, x का मूल 2 निकला। अब दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर का सवाल में दिया है 2x स्क्वायर प्लस x -6 इजकल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे। दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाता है, 12। कौन चीज से करेंगे, जो गुना करके 12 हो जाए, जो घटो करके प्लस x आ जाए। चलिए 2x स्क्वायर है ना, प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इजकल टू 0। देखिए 4x में 3x गया तो प्लस x बचा और 4 पे 12 हो गया। तो चलिए दोनों में ऐसे कॉमन 2x हो गया, यहाँ 1x बचा। आप दो दूना 4, 2 माइनस का 3 कॉमन हुआ, यहाँ 3 निकल गया तो x बचा। और यहाँ क्या है, माइनस लाने के लिए यहाँ प्लस लेना है, +2 फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसका 0। अब ये दोनों बराबर हो गया। तो चलिए x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 इजकल टू 0। ठीक है, तो चलिए x प्लस 2 इजकल टू 0 मूल प्राप्त करते हैं तो क्या होगा, x बराबर 0 माइनस 2, इसीलिए x बराबर -2। और दूसरा होता है 2x माइनस 3 इजकल टू 0। तो चलिए 2x इजकल टू 3, x इजकल टू 3/2। इसीलिए मूल जो हो गया x का 2 मूल हो गया, कौन, -2 और 3/2। ये हो गया आंसर। चलिए तीसरा नंबर में क्या दिया है सवाल में। तीसरा नंबर में दिया है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इजकल टू 0। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, तो √2x स्क्वायर, इसको दोनों को गुना करेंगे तो √2 हो गया। अब 5 दूनी 10, यानी कि दोनों गुना करेंगे तो 10 होना चाहिए, और 2 घटो करके 7x में, तो 5 दूनी 10 होगा। तो 2x अब प्लस 5x, 5 2 7 और 5 दूनी 10 और प्लस 5√2 इजकल टू 0। क्योंकि इसको हम कैसे करेंगे देख लीजिए, ये √2 और इसको अंक वाला तो गुना करेंगे तो 5√2 और गुना √2 क्या होगा, 5 इंटू √2 2 हो गया बराबर 10। ये निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें ये दोनों में जो है √2x स्क्वायर, इसमें तो कॉमन नहीं आएगा, तो √2 को √2 लिख देते, √2x गुना √2 हो जाएगा, x का x है, और प्लस 5x प्लस 5√2 इजकल टू 0। तो चलिए इसमें दोनों में क्या होगा, √2x कॉमन हो गया, √2x कॉमन यहाँ बच गया x और प्लस √2 x से बाहर निकले प्लस √2 बचा है, प्लस इसमें 5 को कॉमन ले लिए,
तो क्या बच्चा यहाँ x प्लस 5 तो बाहर आ गया है, तो √2 रह गया इक्वल टू 0। इसीलिए अब दोनों बराबर होगा तो क्या होगा, x प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसीलिए x प्लस √2 इक्वल टू 0 और x बराबर माइनस √2 हो गया। इसमें क्या होगा, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो क्या होगा 2x इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा। इसीलिए x इक्वल टू -5/2 आ गया। इसीलिए मूल कितना हो गया इसका, x का -√2 और -√2 और दूसरा क्या होगा -5/√2, -5/√2। यही आंसर इसका हो। ठीक है, तो चले चौथा नंबर में क्या कहा है। इसको अब यहां से हम हटा रहे हैं। ठीक है, बढ़िया से ध्यान से देख लीजिए। अब इसके बाद चौथा और पांचवा नंबर में चले। चौथा पांचवा नंबर, चौथा नंबर में क्या दिया है देख लीजिए, √2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, सबका एलसीएम हो गया 8। तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, 8 बार 8 दूना 16x² माइनस 8 तो 8x और प्लस 8 का 8 तो 1 का 1 इक्वल टू 0। अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 गुना 8, क्या होगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब चलिए इसको अगर गुना करते से तो 16 का 16 होता है, तो कौन चीज़ से करेगा, -8x हो जाएगा, जो गुना करके 16 हो जाए तो 4 चौक 16 हो जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें 4x कॉमन हो गया दोनों का, तो क्या होगा यहाँ पर बचा 4x माइनस 4x बाहर निकल गया तो 1, यहाँ कॉमन कुछ भी नहीं तो 1 ले लेंगे। अब 4x अब -1, क्यों माइनस इसीलिए कि हम माइनस माइनस गुना करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। इसीलिए दोनों मिल रहा है, तो दोनों मिल रहा है तो क्या लेंगे 4x -1, ये 4x -1 कॉमन भी आ गया इक्वल टू 0। इसीलिए दोनों का बराबर होगा तो 4x -1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसीलिए 4x इक्वल टू 1 हो गया, इसीलिए x बराबर 1/4। अतः मूल जो हो जाता है x का 1/4 फिर 1/4, दोनों बराबर है तो 1/4 होगा। ठीक है, अब चलते हैं किसके नंबर में, पांचवा नंबर में। कौन नंबर में, पांचवा नंबर में चलते हैं। पांचवा नंबर दिया 100x² 100x² माइनस x 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी दोनों गुना करेंगे तो 100 होना चाहिए, तो चलिए 20 और जोड़ घटाव करेंगे 20 होना चाहिए, माइनस 20x होना चाहिए। तो 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। और दोनों का एलसीएम 10x हो गया, तो क्या होगा 10x अब -1, क्योंकि बाहर निकल गया, ये दोनों में कॉमन है तो 1 है, तो 10x -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका 2। इसीलिए दोनों बराबर है तो क्या लिखेंगे 10x -1 और कॉमन में भी 10x -1 इक्वल टू 0। इसीलिए 10x -1 इक्वल टू 0। अच्छा, और 10x इक्वल टू 1, इसीलिए x इक्वल टू 1/10। दोनों बराबर है तो 1/10 और 1/10, यही आंसर होगा पांचवा नंबर का। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग इसको बढ़िया से देख लेंगे, क्योंकि 8 क्लास में भरा पड़ा है ये सब। ठीक है, अगर 8 क्लास अच्छा से थोड़ा बनाए होंगे तो ये तो गुणनखंड विधि से बनाने के लिए भी बोला है। तो चलते हैं, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब तो जरूर कर दें। तो चलते हैं अगले सवाल में।